गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे 15 अगस्त यानी कि अपना इंडिपेंडेंस डे है, तो इसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आज नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स, जो आप 10th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं, तो इसके बारे में लगभग आप जानते ही हैं। तो इसमें क्या है कि जो रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट था, इसने क्या किया कि इसके स्टूडेंट्स यहाँ पर नेम दिए हुए हैं। आपने 10th क्लास में स्टूडेंट्स के नेम नहीं पढ़े थे, तो क्या है, हैंस जैगर एंड अर्नेस्ट मार्सडेन। ठीक है, ये इसके दो स्टूडेंट्स थे, जिनके साथ क्या है कि इसने जो गोल्ड फॉइल पेपर एक्सपेरिमेंट था वो किया था। ठीक है, और इस पर क्या है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स के क्या किए थे, बम्बार्डेड किए थे। ठीक है ना, अल्फ़ा पार्टिकल की क्या की थी, बमबारी की थी। और इसके लिए क्या है कि पहले अपन बात करेंगे इस बार कि जो इसका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, इसमें इसने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या एपरेटस किस तरह से फिक्स किए थे, तो इसमें अपन बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि फर्स्टली इसने क्या है कि एक लगभग या ऑलमोस्ट 100 नैनोमीटर थिकनेस की क्या ली, एक गोल्ड फॉइल पेपर लिया। ठीक है, और इस गोल्ड फॉइल पेपर के सराउंडिंग में क्या है कि सर्कुलर फ्लोरोसेंट की लेयर बनाई, जो कि से जिंक सल्फाइड से बनी हुई थी। ठीक है, यानी कि जिंक सल्फाइड की इसके अराउंड में क्या बनाई कि एक स्क्रीन बनाई। और ये स्क्रीन इसलिए बनाई गई थी कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स इस पर हिट होंगे तो उस टाइम क्या होगा कि फ्लोरोसेंट बनेगा। ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या हो जाए कि एक फ्लैश लाइट के रूप में अपने को क्या हो कि शो हो जाए। ठीक है, तो अब इसमें इसने क्या किया कि अब इस एक्सपेरिमेंट में कि जो गोल्ड फॉइल पेपर था, उस गोल्ड फॉइल पेपर पर क्या है कि हाई एनर्जी लेवल वाले क्या है अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या किए, बम्बार्डेड किए, या इस पर अपन ये बोल सकते हैं कि हिट कराए। तो उससे क्या है कि इसने कुछ उसमें ऑब्जर्वेशन किया कि उसमें क्या चेंज होता है। ठीक है, तो उस पर अपन बात करेंगे यहाँ पर। अब देखिए इसमें इसने क्या किया, ए स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल्स फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सोर्स वाज डायरेक्टेड एट थिन फॉइल थिकनेस ऑलमोस्ट क्या है, लगभग कितनी थी, 100 नैनोमीटर ऑफ गोल्ड मेटल। ठीक है, द थिन गोल्ड फॉइल हैड ए सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। whenever alpha particle hit the screen, a teeny flash of light was produced at that point। ये तो गए इसके वो जो एक्सपेरिमेंट था उसमें एपरेटस इसने किस तरह से फिक्स किए। अब बात आती है आगे, द रिजल्ट्स ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर क्यूट अनएक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। यानी कि इसमें जो रिजल्ट्स आए वो क्या है कि थॉमसन मॉडल से बिल्कुल क्या आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट आए हैं, यानी कि उनके अनुसार नहीं आए। जो इसने एक तरह से एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग वो एक भी यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट नहीं मिले। अब इसने यहाँ पर क्या है कि क्या क्या ऑब्जर्व किया, तो फर्स्ट इसने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अंडर अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, कि जो ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए कि बिना डिफ्लेक्ट हुए क्या हो गए कि सीधे डायरेक्टली क्या हो गए कि गोल्ड फॉइल पेपर में से पास थ्रू हो गए। ठीक है, सेकंड जो बात आती है, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हुए कि स्मॉल एंगल से या बहुत कम कोण से, एंगल बोले तो कोण, कि बहुत कम एंगल से या स्मॉल एंगल से क्या हुए कि डिफ्लेक्टेड हुई है, यानी कि कुछ डायरेक्शन उनकी चेंज हुई, जैसे आपको डायग्राम में ये बताया हुआ है। ये तो क्या है कि इसका एक्सपेरिमेंटल जो एपरेटस है वो था।
और इसमें क्या है कि इसका शॉर्टनेस ये अपन बताते हैं कि भाई इस तरह से है। तो जो अपन ने फर्स्ट बात की है, फर्स्ट पॉइंट पर जो बात की है कि क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो ये क्या है कि डायरेक्टली इसमें से क्या हो गए, पास आउट हो गए, ठीक है। सेकंड अपने पॉइंट बोला है कि ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे इसमें ये स्मॉल एंगल से ये पार्टिकल्स क्या हो गए, डिफ्लेक्टेड हो गए। थर्ड जो बात आई कि जो क्या थी, एक अपन ये बोल सकते हैं कि ऐसी अनएक्सपेक्टेड थिंग थी कि जिसका सोचा ही नहीं गया होगा कि इसमें क्या हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल्स के 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था कि जो क्या हुआ कि 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। और इस डिफ्लेक्शन से क्या है कि ये एक तरह से सरप्राइज्ड हुआ कि इसने ये भी बताया कि भाई ये सरप्राइज इस तरह से था कि अगर क्या है कि अपने 20 इंच की कोई क्या लेते हैं, तोप लेते हैं, उस तोप के गोले से, तोप से क्या है कि कोई बॉम्ब निकलता है और वो बॉम्ब क्या है कि टिश्यू पेपर से हिट होने के बाद क्या हो कि चलाने वाले को क्या कर दें, घायल कर दें। तो ये इस तरह की एक घटना थी जो बिल्कुल ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है। यानी कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा था भाई कुछ एंगल से हुआ, ठीक है, कुछ पास थ्रू हो गई, ठीक है, लेकिन क्या है कि 180 डिग्री वाली तो बिल्कुल अलग घटना थी, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल वो काफ़ी एनर्जी वाले थे, हाई एनर्जी लेवल के थे। तो इस तरह का क्या है कि रिजल्ट उसने थिंकिंग में नहीं था, उसकी सोच में ऐसा नहीं था, ठीक है। अब क्या है कि इस तरह से इसने जो कंक्लूजन निकाले वो कंक्लूजन्स क्या आते हैं। अब जो कंक्लूजन्स हैं कि इसने जो इस पर एक्सपेरिमेंट पर ऑब्जर्वेशन किया उससे क्या इसने कंक्लूजन क्या किए दिए कि बे कंक्लूजन क्या हुआ कि जो एटम की स्ट्रक्चर्स है तो इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, कि क्या होता है कि एटम में ज़्यादातर जो स्पेस है, स्थान, वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। और इस रीजन से क्या हुए कि अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्टेड हुए, ठीक है, विदाउट डिफ्लेक्टिंग क्या हो गई, पास थ्रो हो गई, ठीक है। सेकंड जो बात आई कि इसमें क्या है कि फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। सेकंड अपने यही ऑब्जर्वेशन में पढ़ा है, ठीक है, कि अब ये क्या है कि डिफ्लेक्टेड किस रीजन से हुए इसके बारे में बताया। तो इसमें क्या है कि इन पर क्या है कि कोई स्मॉल अमाउंट में क्या लगा होगा कि कोई रिपल्सन फोर्स लगा है और उस रिपल्सन फोर्स के रीजन से क्या हुआ कि ये क्या हुए कि कुछ एंगल से डिफ्लेक्टेड हुए। देखिए इसमें अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू द एनरोमस रिपल्सिव फोर्स showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson had presumed. The positive charge had to be concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positive charge alpha particles, ठीक है। ये इसने स्क्वायर ये डिस्कस दिया। फिर बात आती है थर्ड कि कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड शोइंग दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इन इज नेग्जिबल स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, की जो न्यूक्लियस है उसके द्वारा जो वहाँ पर स्पेस या उसकी जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो क्या है कि वेरी स्मॉल अमाउंट्स में है, ठीक है, या अपन ये कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल है, कि ना के बराबर है, ठीक है। टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर, while that a nucleus is 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। ये तो अगर क्या है कि एटम की रेडियस इतनी हो तो उसमें लगभग क्या रहेगा
कि न्यूक्लियस की रेडियस क्या रहेगी, 10⁻⁻15 मीटर रहेगी। ठीक है, अब बात आती है कि इसका मॉडल क्या रहा, कि ये इसके कंक्लूजन थे। भाई इसने क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट किया उस पर इसने क्या ऑब्जर्व किया, वो बात हो गई अपनी। फिर उस ऑब्जर्वेशन पर इसने क्या कंक्लूजन दिया, और इस कंक्लूजन के बेस पर इसने क्या दिया, अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स है, तो उस पर अब बात करते हैं। तो इसने क्या क्या बातें यहाँ पर बताई है। ऑन द बेसिस ऑफ अबोव ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रपोज्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स। ठीक है, और ये कब दिया गया, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बाद इसने अपना मॉडल प्रेजेंट किया था। ठीक है, अब बात होती है इसका फर्स्ट, इसने क्या कहा कि द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली concentrated in extremely small region. This very small proton portion of the atom was called nucleus by Rutherford। कि इसमें क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या होता है कि इसकी न्यूक्लियस में होता है, और ये क्या होते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट्स में होता है, यानी कि इसके द्वारा जो एरिया है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, स्मॉल रीजन, दिस वेरी स्मॉल पोर्शन, सॉरी पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो बात होती है कि इसने नेक्स्ट क्या कहा, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद ए वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, कि क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं कि एक क्या है कि वेरी हाई स्पीड से, बहुत तेज गति से क्या कर रहे हैं कि सर्कुलर पथ पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पर क्या बात हुई कि इसी बेस पर क्या है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है, इस मॉडल का क्या है कि जो अदर नेम वो जो दिया हुआ है वो क्या है, सोलर सिस्टम। कि जैसे सोलर सिस्टम में सन होता है, सूर्य होता है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं कि सराउंडिंग में जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट्स क्या है कि एक फिक्स पथ पर क्या करते हैं कि सन के सराउंडिंग में क्या करते हैं कि राउंड करते हैं, यानी कि मूव करते हैं, गति करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है कि एक फिक्स्ड या निश्चित सर्कुलर पथ पर क्या करता है कि मूव करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है थर्ड कि इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्या है एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसके रीजन से क्या होता है, एक अट्रैक्शन होगा। भाई क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज मानी गई है और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इनके बीच क्या रहेगा कि जब ऑपोजिट कोई भी होता है तो उसमें क्या होता है कि अट्रैक्शन होता है, और सेम होते तो उनमें क्या रहेगा, रिपल्सन रहेगा। तो इस रीजन से क्या है कि ये क्या रहेंगे कि एक फिक्स उसमें क्या रहेंगे कि ये बंधे रहेंगे, एक साथ जुड़े रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रीजन से। अब जो नेक्स्ट इसमें बात आती है कि ये तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आती है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स, या अपन बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, या इसके फ्लेचर के रीजन्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो बात थी कि जो रदरफोर्ड है ये क्या है कि जो एटम्स हैं उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, वो किस रीजन से नहीं कर पाया, उसका कारण क्या था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द डेंस न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स वुड पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द न्यूक्लियस
टू फॉर्म ए मिनिएचर वर्जन ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम्स। कि इस इट मीन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि सर्कुलर पथ पर मूव कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है, ये इसने अपना एटॉमिक मॉडल बोला। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज हैं और न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर पथ पर क्या है कि मूव ना करके क्या होंगे कि धीरे धीरे, यानी कि बहुत कम टाइम में क्या हो जाएंगे कि वो न्यूक्लियस से टकरा जाएंगे, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस रीजन से क्या है कि ये इसकी स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। जो अपन ने डायग्राम बनाया था भाई, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स अपन ले लेते हैं, तो ये क्या है कि इसके सर्कुलर पथ पर इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट में क्या होगा कि ये न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, ठीक है ना, इससे हिट हो जाएगा। और क्या होगा कि जो इसकी स्ट्रक्चर्स हैं एटम्स की, वो स्ट्रक्चर फिक्स नहीं हो सकती। इसका इसके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, दूसरी बात क्या थी कि द रदरफोर्ड मॉडल इज दैट इट से नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि इसने जो एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर थी उस पर कोई भी बात नहीं की। दैट इज हाउ द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से न्यूक्लियस के चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हैं, ये इस बात पर कोई भी क्लियर नहीं था। अराउंड द न्यूक्लियस एंड व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को भी ये क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये इसके क्या है, ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।